अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक से मैं जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की शहादत हासिल कर रहा हूँ, वो टॉपिक है, वो मौजू है कि क्या कोई मुसलमान मर्द किसी अजनबी औरत से, किसी गैर महरम औरत से जो उसके लिए हलाल नहीं है, क्या उससे वो मुसाफा कर सकता है, उससे हाथ मिला सकता है, उसको छू सकता है, उसको देख सकता है? क्या उसका इस तरह से देखना और छूना जायज है? इस ताल्लुक से मैं कुछ हदीसें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजनबी औरतों से हाथ मिलाते थे बैत लेते वक्त? ये तमाम बातें मैं पूरी दलील के साथ और सही दलील के साथ आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे कहने में लफ्जी तौर पर खताएं हों, अल्लाह तबारक व ताला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैं आपके सामने कुछ ज़ईफ और मौजू मनगढ़ंत रवायतें भी इस ताल्लुक से रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान पाक के अंदर हर मुसलमान, औरत हो या मर्द हो, बूढ़े हो या जवान हो, तमाम मुसलमानों के लिए यह हुक्म दिया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 21 में, कि लोगों, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल है। तो हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक अमल के तरीके को सीखें और अमल करने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खाते, किस तरह पीते, किस तरह बैठते, किस तरह उठते, किस तरह बात करते। ये तमाम चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी से हमें लेनी है। उसी में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा या सहाबियात आते थे बैत करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, मुसाफा करने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या औरतों से मुसाफा करते थे, हाथ मिलाते थे या नहीं मिलाते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताल्लुक से क्या हुक्म फरमाते थे? ये तमाम बातें मैं आपके सामने पूरी दलील के साथ रखने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते थे बैतें करने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बैत लेते वक्त हाथ मिलाया करते थे, मुसाफा करते थे। लेकिन जब औरतें आती थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से मुसाफा नहीं करते थे, यानी हाथ नहीं मिलाते थे, बल्कि जुबानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करते थे कि हमने तुमसे बैतें ले ली हैं। तो ये जो बैत होती है, ये इस्लाम की हिफाजत के लिए होती है, ईमान की हिफाजत के लिए होती है, शिर्क न करने की एक, कहा जाता है कि हम आइंदा से शिर्क नहीं करेंगे, इस अपने वादे पर कायम होने के लिए हम आपसे बैत लेते हैं। इसी तरह से जमाने जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, कत्ल कर दिया करते थे, और इसी तरह से जादू टोना वगैरह सारे इस तरह से कुफरिया और शिरकिया काम किया करते थे। तो ईमान लाने के बाद ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद लिया करते थे, बैत किया करते थे कि हम आइंदा आपके हाथ में हाथ दे करके बैत करते हैं, वादा करते हैं कि हम शिर्क नहीं करेंगे, हम अपने बच्चियों को जिंदा दफन नहीं करेंगे, उनको कत्ल नहीं करेंगे, हम अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, हम अपने इस्लाम की हिफाजत करेंगे। इस बिना पर ये लोग बैत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। लेकिन आज जो अपने मुआशरे के अंदर देखिए पीरी मुरीदी जो चल रही है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पीरी मुरीद जो पीर मुरीद बना रहे हैं, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है दीन इस्लाम से। तो ऐसे पीरी मुरीदी करने से बचे, ऐसे पीरों के पास न जाएं। ऐसे पीर
ज्यादा तर ये ढोंगी हैं, ये पैसा सिर्फ आपसे लेते हैं खाने पीने के लिए, इनका एक बिजनेस बना हुआ है, धंधा बना हुआ है, लिहाजा ऐसे पीरों से दूर रहें। बल्कि इस्लाम में पीरी मुरीदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर महरम औरत, किसी अजनबी औरत के चेहरे तक को, खुला हुआ हथेली के उंगलियों तक को देखना आप पसंद नहीं करते थे। ये कहा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा करते थे, हाथ मिलाते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। इसी तरह से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी किसी अजनबी औरत से हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन आज देख लीजिए अपने माशरे के अंदर और बड़े बड़े मुल्कों में कि जहां शौक के साथ औरतों से हाथ मिलाया जा रहा है, बड़े बड़े प्रिंस लोग हैं इस तरीके से गैर महरम औरतों से, अजनबी औरतों से हाथ मिला रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथ मिलाया जा रहा है। interviewed Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman for 60 मेरे minutes. दोस्तों और भाइयों, इस तरीके से इस्लाम किसी भी अजनबी औरत से, बालिग औरत से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं देता, उसको छूने की इजाजत नहीं देता, उसको देखने तक की इजाजत नहीं देता। देखने की इजाजत किस बिना पर है कि जब निकाह करना हो तो इतनी रुखसती दी गई है कि निकाह की गरज से आदमी किसी अजनबी औरत को देख सकता है, उसके अलावा उसके लिए देखना जायज नहीं है और छूने की तो दूर की बात। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आइए देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या बयान करती हैं। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर महरम औरत की हथेली को नहीं छुआ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हथेली से किसी गैर महरम औरत की हथेली को टच नहीं किया है, नहीं छुआ है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1866, 4834 वगैरह पर। इसी तरह से सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करते वक्त, मुसाफा करते वक्त औरतों से मुसाफा नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबानी तौर पर कह देते थे कि ऐ औरतों, मैंने तुम लोगों से बैत कर ली है, मुसाफा कर ली है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे, मुसाफा नहीं करते थे। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1866, इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 5288 और मुस्तनद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 357, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 213 और अल-मुअत्ता इमाम मालिक की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 982 वगैरह पर देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ अंसारी औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई बैत करने के लिए और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की मुसाफा करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। देखिए ये एक ईमान वाले मोमिन की अलामत होती है कि उसने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा है, लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल की बात उसके लिए माननी जरूरी है, वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को अपना रोल मॉडल बनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को अपने ऊपर नाफिज करें, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। किसी गैर महरम मर्द से कोई औरत हाथ न मिलाए, कोई गैर मर्द से कोई औरत न हाथ मिलाए, कोई औरत किसी गैर मर्द से हाथ न मिलाए। यानी दोनों एक दूसरे से, वो अजनबी हैं, उनसे हाथ न मिलाएं, उनको न छुएं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ उन औरतों को मना किया जो औरतें आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने के लिए और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मुसाफा करने के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। देखिए सुनन निसाई में हदीस नंबर 4186 पर, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 1597 पर, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 2874 पर, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 357, जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 323 और मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 71 पर।
اسی طرح سے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے اس سے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ دیکھیے معجم طبرانی کبیر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 212 پر اور حدیث نمبر 486 وغیرہ پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے اس شخص کے لیے اپنے سر میں سوئی لوہے کی سوئی چبھو لینا بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ کتنی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، کسی بھی اجنبی مرد سے آپ ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں، کوئی اجنبی عورت کسی مرد کو نہ چھوئے، کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو نہ چھوئے۔ اسی طرح سے دیکھنا بھی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ کسی اجنبی عورت کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے بلا ضرورت۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوبصورت عورت آئی کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے۔ ایک صحابی نظر جما کر کے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تھوڑی کو پکڑ کر کے اور چہرہ پھیر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6228 پر، یہ لمبی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے لڑکا لڑکی ہیں ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں، باقاعدے ہاتھ ملاتے ہیں، باقاعدے ایک دوسرے کو چھوتے ہیں اور بہت اس کو مسرت کے ساتھ اس طرح سے عمل کرتے ہیں، جبکہ یہ منع ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، وہ اپنے بیٹی اور بیٹوں کو دینی تعلیم دیں، اسلام کی تعلیم دیں کہ کسی بھی غیر عورت کو، اجنبی عورت کو، اجنبی لڑکی کو جو بالغ ہے اس سے مصافحہ نہ کریں، اس سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اور عورتیں ہیں وہ اپنی لڑکیوں کو سختی کے ساتھ منع کریں کہ کسی بھی لڑکے سے فرینڈ شپ نہ کریں، کسی بھی لڑکے سے اس طرح سے مصافحہ ہاتھ نہ ملائیں، اس کو نہ چھوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے اب میں آپ کے سامنے وہی باتیں رکھتا ہوں۔ ایک باپ ہے وہ اپنی بالغ بیٹی کے ماتھے کو چوم سکتا ہے، اس سے مصافحہ کر سکتا ہے۔ عورت ہے عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے، اور مرد ہے مرد سے مصافحہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی غیر مرد کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتا، کوئی اجنبی عورت کسی غیر مرد سے مصافحہ نہیں کر سکتی۔ تو اس سے پرہیز کریں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ ضعیف روایتیں اس تعلق سے رکھتے ہیں جو کہ مصافحہ کرنے کے تعلق سے ہے۔ ایک بات جان لیجئے کہ عورتوں سے ہاتھ ملانے کی 3 روایتیں من گھڑت حنفی کتابوں میں، ان روایتوں کو کسی بھی محدث نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا ہے، اور یہ 3 روایتیں حنفی مسلک کی معتبر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جس میں سے ایک یہ لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمر کی عورتوں سے مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ یہ المبسوط للسراخسی الحنفی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 154 پر ہے۔ اسی طرح سے الہدایہ جو کہ بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461 پر ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب واقعہ ہے کہ وہ زیادہ عمر والی عورتوں سے مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، جو کہ یہ بھی من گھڑت اور موضوع بات ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت یہ پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری مطلب ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے کسی غیر محرم عورت کی ہتھیلی کو چھوا، اس کی ہتھیلی میں قیامت کے دن آگ کا انگارہ رکھا جائے گا، اس وقت تک جب تک کہ تمام لوگوں کا حساب و کتاب
न कर दिया जाए। यह भी मनगढ़ंत और मौजू बात है। इसी तरह से एक और तीसरी रवायत ये लिखा हुआ है उनकी किताब में, अल मबसूत लिल सराखसी अल हनफी जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 154 पर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र रसीदा औरतों से बैत के वक्त मुसाफा करते और जवान औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा नहीं करते थे। यह भी मौजू और मनगढ़ंत है। इन तीन रवायतों को किसी मुहद्दिस ने अपनी हदीस की किताब में नकल नहीं किया है। इसी तरह से और रवायत में आपके सामने एक दो रखता हूं। इब्राहिम नखई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से मुसाफा करते थे, लेकिन हाथ के ऊपर कपड़ा होता था। देखिए अल तमहीद लिमा फी अल मुअत्ता मिन अल मानी वल असानीद लि इब्न अब्दुल बर जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 243 और 244 पर। यह रवायत भी सख्त ज़ईफ है, क्योंकि इब्राहिम नखई एक ताबई हैं और ताबई डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान कर रहे हैं। लिहाजा यह रवायत मुरसल होने की बिना पर यह ज़ईफ है, मौजू मनगढ़ंत है बल्कि। और इसी तरह से इसमें इल्लत और है कि सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं और सुफियान सौरी मुदल्लिस सहीहैन के अलावा दीगर रवायतों के अंदर अगर ये हैं तो जब तक कि समा की तशरीह न कर दें इनकी ये रवायत सही नहीं होती है। इसी तरह से दूसरी एक और रवायत इसमें पेश किया जाता है, वो भी मुरसल रवायत है, वो भी मुरसल रवायत है अता बिन अबी रबाह से, और इसके अंदर भी सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं, यानी समा की तशरीह नहीं कर रहे हैं। लिहाजा यह रवायत भी सख्त ज़ईफ है। और तीसरा यह है कि माकिल बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से कपड़े के नीचे से मुसाफा करते थे। यह भी मौजमल कबरानी अवस्था तबरानी मौजमल अवस्था तबरानी कबीर के अंदर जिल्द नंबर 20 सफा नंबर 201 पर है। और इसी तरह से अल मौजमुल अवस्था तबरानी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 179 पर है, लेकिन यह भी सख्त ज़ईफ है। इसकी सनद में अता बिन हर्ब अबू बस्र मुजानी जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, यानी अक्सर व बेशतर मुहद्दिसीनों ने इसको ज़ईफ करार दिया है। दूसरा रावी अल मुजा अल खजा रावी जो कि मजहूल है, और तीसरा यह कि यूनुस बिन उबैद रावी मुदल्लिस है और यह भी समा की तशरीह नहीं कर रहा है। और चौथा यह कि इसके अंदर भी हसन बसरी मुदल्लिस हैं, यानी समा की तशरीह नहीं कर रहे हैं। लिहाजा मुदल्लिस की अन वाली रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ होती है। तो ये रवायत जो है मौजू और मनगढ़ंत मैंने आपके सामने रखी इस ताल्लुक से, जो कि कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र रसीदा यानी ज्यादा उम्र वाली औरतों से मुसाफा करते थे। कोई कहते हैं कि कपड़े के नीचे से करते थे, कोई कहते हैं कपड़े के ऊपर से करते थे, जबकि ये तमाम बातें बातिल हैं, बेबुनियाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से यही साबित है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला उसाफिहु निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। सुनन अरबा के अंदर ये रवायत सही सनद के साथ मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को और हमारी इस्लामी खवातीन हजरात को अल्लाह तबारक व तआला किसी भी गैर मर्द से मुसाफा करने की तौफीक न दे, बल्कि इस जुर्म से बचाए, इस बड़े गुनाह से बचाए हर मुसलमान औरत मर्द को। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।